हर को सहारा हम देंगे, हर की मदद हम करेंगे, उम्मीदों का यकीन में हम बदले, ख्वाबों को हम सच करेंगे। हम हैं आपके हमरा, हम हैं आपके हमरा, हम हैं आपके हमरा, हम हैं आपके हमरा। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सहर यासीन। नाज़रीन, कश्मीर में अमन व सलामती को बनाए रखने के साथ साथ सीआरपीएफ यहां इंसान दोस्ती के बहुत सारे कारनामे अंजाम दे रही है। फोर्स न सिर्फ यहाँ के नौजवानों की सलाहियतों को एक सही रुख देने बल्कि यहाँ के बुजुर्गों और समाज के पसमानदा तबकों के लिए कई प्रोग्रामों का एहतमाम करती है। हमारा ये सिलसिलावार प्रोग्राम हमरा फोर्स की इंसानी हमदर्दी की इन्हीं कोशिशों को उजागर करने की एक कोशिश है। तो देखते हैं आज के पहले प्रोग्राम्स की हाइलाइट्स। नाज़रीन, अहले वादी के लिए सीआरपीएफ की तरफ से मददगार नाम से एक हेल्पलाइन चल रही है। इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत ये हेल्पलाइन क्या क्या काम अंजाम दे रही है, आए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीरी अवाम के तई अपनी जज्बे हमदर्दी के तहत सीआरपीएफ ने मददगार नाम से एक हेल्पलाइन कायम की हुई है। इस हेल्पलाइन का बुनियादी मकसद मुश्किलात में फंसे अफराद के लिए अपना दस्ते ताउन पेश करना, नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुक़ीम कश्मीरी तलबा को सिक्योरिटी और दीगर मामलात से जुड़ी तकालीफ को दूर करना है। तो सीआरपीएफ 27 साल पुराना है कश्मीर में। हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं हम लोग डायरेक्ट एक रिश्ता कायम करें आवाम के साथ, और हम लोग को लगा कि फ़ोन के ज़रिए से ये रिश्ता हम लोग का पक्का हो सकता है। और मुझे खुशी है कि इसमें रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। हर तरह के लोग हम लोग को फ़ोन करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की इंक्वायरी हो, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, कभी कभी सिक्योरिटी के बारे में भी बताते हैं। जून में कायम की गई मददगार हेल्पलाइन के नंबरात 1800 180 7112 और 14411 डायल करके कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात से लोग अपनी मुश्किलात को सीआरपीएफ तक लगातार पहुंचाते रहते हैं, जहां से मुतल्लका अफसरान इन पर कार्रवाई करके इनका बरवक्त इजाला करते हैं। इंसान की पैदा करदा या कुदरती आफात हों या कोई मेडिकल इमरजेंसी, वादी के कोने कोने से लोग बिला झिझक अपनी दुश्वारियों की चाराजोई के लिए मददगार से मुस्तफीद हो रहे हैं। हत्ता के लोग अब अपने गली कूचों, बिजली, पानी और कई दूसरे मुतल्लका मामलात भी मददगार के जरिए अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाते रहते हैं। हेल्पलाइन नंबरात न सिर्फ लोगों के मसाइल और तकालीफ को दूर करने के लिए कारगर इकदाम है, बल्कि अवाम और फोर्स के दरमियान एतमाद को कायम करने में एक बहुत बड़ी कोशिश साबित हो रही है। हम लोग की बहुत ही एक सिंसियर कोशिश है कि हम लोग कश्मीरी लोगों की कुछ मदद कर सके। नाज़रीन, हाल ही में सीआरपीएफ की तरफ से बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में कश्मीर प्रीमियम लीग नामी एक टूर्नामेंट का एहतमाम हुआ। अपनी नौयत के इस मुनफरिद लीग में 15 से 20 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें लड़कियों की भी कई टीमों ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं हमारी ये खसूसी रिपोर्ट। रियासत के नौजवानों में छुपी सलाहियतों को उभारने के लिए सीआरपीएफ आए रोज वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कई खेल मुकाबलों का एहतमाम करती आई है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर हाल ही में बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में सीआरपीएफ की तरफ से कश्मीर फुटबॉल लीग नामी एक फुटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जो कि अंडर 14 और अंडर 18 के तहत खेला गया। इस लीग में तकरीबन 15 से 20 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मुनफरिद लीग की एक खास बात ये थी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों की कई टीमों ने इस लीग में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीआरपीएफ के आईजी जुल्फकार हसन मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने कहा, हम लोग ने अंडर 14 टूर्नामेंट कराया है, जिसमें कि हर ज़िले से कम 15 से 20 टीमों ने हिस्सा लिया और टोटल 220 से ज़्यादा टीमों ने इस टूर्नामेंट में पार्ट लिया है। ये सालाना है, हम लोग हर साल इसको कराएंगे और अगले साल मुझे पूरी उम्मीद है 1000 टीम इसमें पूरे कश्मीर से पार्ट लेंगे। इस इवेंट के अगराज और मकासद के बारे में उन्होंने मजीद कहा, हम लोग ने फुटबॉल टूर्नामेंट इसी वजह से कराया, इससे मुझे लगता है एक माहौल अच्छा होता है, एक दोस्ताना अंदाज़ा रहता है और खेल के ज़रिए से जो रिश्ते बनते हैं वो मुझे लगता है परमानेंट होते हैं।
तकरीब के आखिर पर खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। सीआरपीएफ की ये पुरखलूस कोशिशें अपना रंग दिखाने लगी हैं और यहाँ के होनहार नौजवान अब बैनुल-अक़वामी सतह पर इस खेल में अपनी जगह बना रहे हैं। फोर्स ने साले रवा में स्पेन के एक मशहूर फुटबॉल क्लब से इश्तराक करके यहाँ के दो नौजवानों को मुंतखब करके उस मुल्क में खेलने का मौका फराहम किया। इन दो उभरते हुए मुमताज फुटबॉलरों में एक है बासित अहमद। एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाला ये नौजवान पहले ही नेशनल जूनियर फुटबॉल मुकाबलों में अपना लोहा मनवा चुका है। We had a group matches with त्रिपुरा, आसाम, तो हमने वो जीता। फिर क्वार्टर फाइनल हमने खेला था नागालैंड के साथ, हम वो भी जीते। वी वर वेरी प्राउड क्योंकि हमें वहाँ से बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला। स्पेन में खेलने के लिए इस नौजवान को सिलेक्शन के मुख्तलिफ दुश्वार मरहलों से गुजरना पड़ा। यहाँ के फुटबॉल एसोसिएशन के साथ, यहाँ के पुराने फुटबॉलर्स के साथ और एक ऑल इंडिया सिलेक्शन कमेटी हम लोगों ने बुलाई थी, उन सब ने मिलके यहाँ पे ट्रायल्स किए काफ़ी बच्चों के। उनमें से 2 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया था जो स्पेन गए थे। वहाँ पे 3rd डिवीज़न क्लब है ला लीगा, और वहाँ कुछ दिन वो रहे, उस क्लब के साथ खेले भी, गोल भी किया था उन्होंने मैचेस में वहाँ पे। ये पहले हिंदुस्तानी फुटबॉलर्स थे जिनको ये ला लीगा में खेलने का चांस मिला। बासित ने स्पेन के इस क्लब में बहिस्सत विंगर खेलकर काबिल-ए-दाद कारकर्दगी दिखाई। इतनी छोटी एज में मैं स्पेन गया इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए। इसमें सीआरपीएफ ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें, जिसके थ्रू हम बाहर गए, इंटरनेशनल लेवल पे खेला, नाम बनाया, और इस तरह न सिर्फ कश्मीर का बल्कि पूरे कौम का नाम रोशन किया। यहाँ की जो फुटबॉल का बहुत ही ग्लोरियस पास रहा है, तो हम लोग सब चाहेंगे कि कश्मीर की ये जो हिस्ट्री है, ये जो टैलेंट है, वो ज़ाया ना जाए और फिर से वही दिन वापस आ जाए जब कश्मीर इंडियन फुटबॉल को रूल करे। नाज़रीन, कश्मीर के आला इक़दार जिनमें बुजुर्गों का एहतराम, उनके साथ वक्त गुजारना और उनकी आसाइश का इंतज़ाम करना बहुत ही अहम माना जाता है। इसी रिवायत को बरकरार रखने के लिए सीआरपीएफ ने हाल ही में बुजुर्गों के साथ एक मिलन का एहतमाम किया। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सीआरपीएफ का कश्मीर के लोगों के साथ एक पुराना रिश्ता है और इसके एहलकार हमेशा इनकी खिदमत में लगे रहते हैं। समाज में बूढ़े बुजुर्गों और नादारों को संगत देने और उनके मुश्किलात को दूर करने के लिए फोर्स ने कुछ रोज कबूल बुजुर्गों की आलमी दिन के मौके पर शीरी बारामुल्ला में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें बहुत सारे उम्र रसीदा मर्द और खवातीन शामिल हुए। इन बुजुर्गों ने सीआरपीएफ के एहलकारों के साथ कुछ वक्त गुजारकर राहत महसूस की। असल आसाइश अब ये हमेशा ऐसे जान कर। इस सादा मगर पुरवकार तकरीब पर बुजुर्गों में फेरन और कुछ तोहफे तकसीम किए गए और उनका तिब्बी जांच करके बीमारों में मुफ्त दवाइयाँ भी तकसीम की गई। आज स्थिति समाज में हो गई कि बुजुर्गों अकेले पड़ गए हैं। जब से मोबाइल और ये टीवी ने जितना एक्सपेंशन किया है, बच्चे अपना समय बुजुर्गों के साथ कम गुजारते हैं, तो हमने आज सोचा है कि एक दिन हम जो है बुजुर्गों के साथ गुजारेंगे। नाज़रीन, ईद की खुशियाँ हो या करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर इजहार मातम, सीआरपीएफ हमेशा से वादी के लोगों के साथ साथ नजर आती है। मुहर्रम के गमनाक क़याम के दौरान सीआरपीएफ के एहलकारों ने कश्मीरियों के तय अपनी गमगुसारी को किस तरह से जाहिर किया, आए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की अजीम शहादत के मौके पर कश्मीरी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर सीआरपीएफ ने कश्मीर में कई जगहों पर ठंडी और मीठी मशरूबात का इंतजाम किया था। मशरूबात का ये बंदोबस्त खास तौर पर जनूबी कश्मीर की मुख्तलिफ शाहराहों पर किया गया। बस्तियों के मुकीम बाशिंदों के अलावा थके मांदे मुसाफिर ठंडी शरबतों के इन स्टॉलों पर रुके और सैर होकर अपनी अपनी राह ली। सीआरपी की तरफ से यहाँ पर पानी पिलाने का यहाँ पर प्रोग्राम रखा है, तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि सबसे मेल मिलाव, जो भी यहाँ पे आसपास के गांव हैं उनके साथ में मिल के रहने का हमारा मेन तात्पर्य है, ताकि हमारे आपसी संबंध और बहुत अच्छे हो सके। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज के शुमारे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें ज़रूर अपनी राय से नवाजें। हमारा ईमेल आईडी है
hamra0@gmail.com। तो दीजिए इजाजत इसी वादे के साथ कि अगले प्रोग्राम में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज।